बिहार को गति चाहिए, बिहार को पंख चाहिए, बिहार को बदलाव चाहिए, क्योंकि बिहार को बेहतर मिलना चाहिए और बेहतर संभव है। यह टैगलाइन हमने नहीं दिया है, टैगलाइन है बिहार की वर्तमान सियासत में खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदार कहलाने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी की। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो क्यों बना रहा हूं। इसका जवाब यह है कि मैंने यह सोचा कि क्यों ना बिहार जिस चेहरे का इंतजार कर रहा है, या यूं कहें जब बिहार में चर्चा होती है कि अभी सीएम कैंडिडेट के रूप में नया चेहरा सामने नहीं दिख रहा है, वैसे में क्या लंदन से पढ़कर आई एक नई उम्मीदवार बिहार की सियासत में बिहार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ सकती है। और जब हम आपके बीच ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे तो हमें पता चला कि अभी भी पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में आपको जानना चाहिए। 8 मार्च को बिहार के तमाम बड़े अखबारों में जब एक विज्ञापन छपता है कि बिहार बेहतर का हकदार है और बेहतर संभव है, उसके बगल में खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर चुकी पुष्पम प्रिया चौधरी की फोटो थी। यह हिम्मत की ही बात हो गई कि बिहार की राजनीति में कोई महिला सामने आकर के वैसे धुरंधरों के बीच खुद को बिहार की सियासत में काबिज होने का दावा करती है और सीधे सीधे 30 साल की राजनीति पर सवाल कर देती है, या यूं कहें तो ललकार देती है उनको जो बिहार में विकास और बदलाव लाने की बात करते हैं। आइए जान लेते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में। पुष्पम प्रिया चौधरी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस से लोक प्रशासन में एमए किया है, तो वहीं ब्रिटेन से उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज में एमए किया है। पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा की रहने वाली हैं और उनके पिता वर्तमान में जदयू के नेता हैं और जदयू से एमएलसी भी रह चुके हैं। और यह कहा जाता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी दोस्त माने जाते हैं। और जब सवाल उनके पिता से पूछा गया कि क्या अपनी बेटी के इस फैसले में वह भी साथ हैं, तो इस पर उनके पिता ने कहा कि मेरी बेटी समझदार है, वह जो भी कर रही है उसमें सिर्फ उसकी मर्जी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, वह मेरी बेटी है, इसलिए मेरा आशीर्वाद उसके साथ जरूर है। अब क्योंकि मैं पार्टी से हूं, जब तक पार्टी में हूं तब तक मैं पार्टी का ही हूं। पुष्पम प्रिया चौधरी कहती हैं कि उनके पास 2025 से 2030 तक बिहार के विकास के लिए एक खाका तैयार है, जो आने वाले समय में बिहार को बेहतर और विकसित राज्य बना सकते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी कहती हैं कि बिहार को गति की जरूरत है, बिहार को पंखों की जरूरत है, बिहार को बदलाव की जरूरत है। पुष्पम प्रिया चौधरी यही नहीं रुक रही है। पुष्पम प्रिया चौधरी के 2 टैगलाइन लेट्स ओपन बिहार और 30 इयर्स लॉकडाउन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी ना तो नीतीश सरकार से खुश हैं और ना ही लालू यादव की सरकार से, इसलिए तो उन्होंने दोनों से ही सीधा पंगा ले लिया है। पुष्पम प्रिया चौधरी यह बता रही हैं कि बिहार को अब खोलने की जरूरत है, बिहार को अब आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिस बिहार को हमेशा से पिछड़े राज्य के रूप में देखा जाता है, अब उस बिहार को बदलने की जरूरत है। बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ यह कहा जाता है कि बिहार की मजबूत राजनीति जातीय वोटिंग पर आधारित है, वैसी स्थिति में क्या जनता को पुष्पम प्रिया चौधरी की विकास और बिहार में बंद वैसे फैक्ट्रियों में जाना, बिहार के उन पुराने धरोहरों को फिर से विकसित करने की कोशिश करना बिहार वासियों को पसंद आएगा? क्या पुष्पम प्रिया चौधरी को यह नहीं मालूम है कि बिहार में जातीय फैक्टर काफी मजबूत है, या बिहार को जो वर्तमान मूलभूत सुविधा की जरूरत है उस पर पुष्पम प्रिया चौधरी की नजर नहीं है? सवाल तो कई हैं, जवाब वही दे सकती हैं, मगर मुझे निजी तौर पर एक बात पुष्पम प्रिया चौधरी की बेहद पसंद आई है कि कोई ऐसी महिला पहली बार आई है जो बिहार के उन वर्तमान सियासतदानों को खुलकर चुनौती दे रही है और एक उम्मीद जगा रही है कि बिहार जो पिछले 30 वर्षों से पिछड़ापन का दंश झेल रहा है उसे बदलना होगा। जहां एक तरफ हम समाज में महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले विधानसभा में मात्र 27 महिला ही विधानसभा पहुंच पाई थी। वैसे में पुष्पम प्रिया चौधरी की मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करना हिम्मत की ही बात तो है। पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार जनता से मिल रही हैं, उनके दुख दर्द को समझ रही हैं और वर्तमान सरकार पर सीधे सीधे वार भी कर रही हैं। आज के युवा को जहां रोजगार की चिंता है, आज के किसान को जहां अपने खेत की चिंता है, आज की महिलाओं को जहां अपने अधिकार की चिंता है, वहां पर सवाल यह है क्या आने वाले समय में पुष्पम प्रिया चौधरी इन लोगों की समस्याओं को दूर कर पाएंगे? मैं हूं राज पाठक, कैमरा के पीछे संजीव हैं। आप हमारे खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष को देख रहे थे। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।